हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक है। इसमें जो है हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल्स को कैसे क्लासिफाई करा गया है स्पिन के बेसिस पे और आपका इंटरेक्शन के बेसिस पे इन्हें किस तरीके से क्लासिफाई करा गया है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। इनकी क्लासिफिकेशन से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं। देखिए, एलिमेंट्री पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो किसी दूसरे पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर नहीं बनते, यानी कि ये किसी भी पार्टिकल की सबसे छोटी इकाई जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, आपका एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स को अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करना चाहूँ तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर वन हुज इंटरनल स्ट्रक्चर कांट बी डिस्क्राइब एज कॉम्बिनेशन ऑफ अदर पार्टिकल्स। हम इस तरीके से इसे कह सकते हैं। फिर देखिए, एलिमेंट्री पार्टिकल्स में सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और फोटॉन्स हमें यहाँ पे मिले। उसके बाद जैसे जैसे आगे स्टडी की गई तब हमने देखा कि इनके अलावा और भी कई एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, जैसे आपका मीसॉन्स और ग्रेविटॉन्स, बेरियॉन्स, लेप्टॉन्स और भी कई एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमारे यहाँ पर आगे देखे गए। दूसरा यहाँ पे आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स में रखे गए हैं, लेकिन ये भी क्या होते हैं, आपके आगे जब स्टडी की गई तो उसमें ये देखा कि ये भी आपके क्वार्क से मिलकर जो होते हैं बने होते हैं। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, इनसे मिलकर हम बने होते हैं। ये आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देखते हैं अपना क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन। ठीक है, इस स्पिन के बेसिस पे यहाँ पर इसे दो तरीके से डिवाइड करा गया। सबसे पहला रखा गया बोसॉन्स। बोसॉन्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनकी स्पिन जो होती है इंटीग्रल मल्टीपल होती है आपके एच कट के। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब जैसे H1, फिर आपका 2H कट, 3H कट, इस तरीके से। और फर्मियंस वो पार्टिकल्स होते हैं जिनका जो स्पिन होती है वो हाफ मल्टीपल होती है, मतलब हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होती है एच कट के, जैसे कि आपका 1/2H कट, 3/2, इस टाइप से आगे को आपका चलता रहता है, मतलब हाफ के उसमें वो चलेगी। जब बोसॉन्स को और आगे क्लासीफाई करा गया तो इन्हें एक तो फोटॉन और ग्रेविटॉन्स एक संग रखे गए, दूसरा यहाँ पर मीसॉन्स आए। ठीक है, मियॉन्स, ठीक है, यहाँ पे क्या आए, दूसरा आपका यहाँ पे मीसॉन्स यहाँ पर आए। उसके बाद मीसॉन्स को भी आगे फर्दर 3 पार्ट में और क्लासीफाई करा गया। ठीक है, ये मीसॉन्स हैं जिनको एक क्लासीफाई करा गया। तो इसमें क्या क्या है आपके, पायोन्स, कायोन्स और ईटा मीसॉन्स। ठीक है, आपका क्या करा, बोसॉन से बोसॉन को पहले 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करा गया, फोटॉन और ग्रेविटॉन, और साथ में यहाँ पे आपका दूसरा पार्ट क्या था, आपका मीसॉन्स। मीसॉन्स का आगे फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ और वो किस में आया, आपके पायोन्स, कायोन्स और ईटा मीसॉन्स। आपका पाई मीसॉन्स, ये कायोन्स और ईटा मीसॉन्स आप इसे कह सकते हैं। पायोन्स की फैमिली में कौन कौन है, देखिए, एक तो आपका पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव और पाई जीरो, ये हो गया। दूसरा कायोन्स की फैमिली की बात करें तो कायोन्स में क्या है, आपका के पॉजिटिव, के नेगेटिव, के जीरो, यानी कि न्यूट्रल होता है, और के जीरो का ये एंटी पार्टिकल आप इसे कह सकते हैं के जीरो बार, इस तरीके से। और ईटा मीसॉन्स में सिर्फ आपका ईटा जीरो करके ही है, ये पार्टिकल आपका न्यूट्रल पार्टिकल है, तो सिर्फ यही इस फैमिली में आता है। अब हम बात करते हैं फर्मियॉन्स की फैमिली की। देखिए, फर्मियॉन्स में मैंने आपको बताया कि ये वो पार्टिकल्स होते हैं जिनकी स्पिन जो होती है वो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होती है आपके एच कट के। इन्हें भी 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करा गया। सबसे पहला आया आपका लेप्टॉन्स और दूसरा आया आपका बेरियॉन्स। ठीक है, लेप्टॉन्स में क्या क्या रखा गया, आपके इलेक्ट्रॉन, ठीक है, म्यूऑन्स, टाउऑन्स, और ये आपके जो हैं इनके आप ये कह सकते हैं कि ये आपके न्यूट्रिनोज और एंटी न्यूट्रिनोज हैं। इस न्यूट्रिनोज में जैसे इलेक्ट्रॉन में आपका इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और उसका एंटी पार्टिकल आ गया आपका इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन और उसका एंटी पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। वैसे ही आपका म्यू में नेगेटिव और पॉजिटिव आ गया और टाउ में भी आपका नेगेटिव और पॉजिटिव आ गया। यहाँ पे जो ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो है, ये इन सब के एंटी न्यूट्रिनो, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन का एंटी न्यूट्रिनो, यानी कि आपका एक म्यूई, दूसरा म्यूई बार, ये 2 हो गए। और ऐसे ही यहाँ पे आपका इसका भी आ जाएगा, ये इस तरीके से इसका बार, और ऐसे ही आपका टाउ और ये टाउ का बार, ये सारे इसके अंदर आपके आए। सेकंड में आपका आया बेरियॉन्स। बेरियॉन्स को 3 तरीके से क्लासिफाई करा गया, आपका प्रोटॉन
और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का भी एंटी पार्टिकल आ गया, पहला प्रोटॉन पॉजिटिव होता है तो उसका एंटी पार्टिकल प्रोटॉन नेगेटिव आ गया। इसी तरीके से न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है तो उसका एंटी पार्टिकल आ गया। दूसरा यहाँ पे रखा गया आपका हाइप्रॉन्स। हाइप्रॉन्स में क्या क्या है आपके, लैम्डा हाइप्रॉन्स, सिग्मा हाइप्रॉन्स, साई हाइप्रॉन्स। इसे आप साई भी कह सकते हैं, कोई इसे कास्केड भी बोलता है, आपको जो ठीक लगे आप वो बोलिए, बस इसका साइन ध्यान में रखिए कि इस तरीके से ई तरीके का ही साइन होता है। तो आपका कास्केड हाइप्रॉन्स और ओमेगा हाइप्रॉन्स। ओमेगा में आपका ये ओमेगा और इसके ऊपर नेगेटिव होता है, ठीक है। तो देखिए लैम्डा में क्या है आपका, लैम्डा 0, ये एक ही है तो सिंगलेट हो गया, ये यहाँ पे सिर्फ एक ही मिलता है आपको, ये सिंगलेट हो गया। सिग्मा में आपको 3 मिलते हैं, सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा नेगेटिव और सिग्मा न्यूट्रल, तो ये आपका ट्रिपलेट हो गया। और कास्केड वाले में आपको 2 मिलते हैं, कास्केड नेगेटिव और कास्केड न्यूट्रल, तो ये आपका डबलेट हो गया। और ओमेगा में आपको सिर्फ एक ही मिलता है, ओमेगा नेगेटिव, ठीक है। और ये अभी आपका क्या हो गया, सिंगलेट यहाँ पर हो गया। तो आपका ये जो है स्पिन के बेसिस पे यहाँ पे इस तरीके से इसे क्लासीफाई करा गया। अब हम देखते हैं कि इंट्रैक्शन के बेसिस पे इसे किस तरीके से क्लासीफाई करा गया है। हमारे जो है नेचर में जो मोस्ट फंडामेंटल 4 तरीके की इंट्रैक्शन मानी गई है, ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन एंड वीक इंट्रैक्शन। तो हम यहाँ पे जो है वीक और स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के बेसिस पे यहाँ पे इन्हें क्लासीफाई करते हैं। जो आपका ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन है उसके बेसिस पे इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं और ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन आपका मास डिपेंडेंट होता है। रही बात आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन की, तो वो सभी जगह यहाँ पे वीक इंट्रैक्शन के साथ भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन देखने को मिलेगा और स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के साथ भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उसके बेसिस पे हम क्लासीफाई नहीं कर सकते। तो हमने एक जगह रखा वीक इंट्रैक्शन, जो वीक इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, दूसरी जगह रखा हमने स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, यानी कि जो वीक इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। कहीं पर ऐसा लिखा होता है कि स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले और स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। तो अब देखते हैं हम वीक इंट्रैक्शन में यहाँ पे क्या क्या रखा गया। वीक इंट्रैक्शन में रखा गया आपका लेप्टॉन्स को, और लेप्टॉन्स में अभी हमने पढ़ा था कि लेप्टॉन्स में क्या क्या है आपके, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन्स, टाउन्स और उनके न्यूट्रिनोज, उनके रिस्पेक्टिव न्यूट्रिनोज, यानी कि इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो, म्यूऑन्स का न्यूट्रिनो और टाउन्स का न्यूट्रिनो, ये आपका वीक इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हुए। अब हम स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में रखा गया है हाइड्रॉन्स को, ठीक है। हाइड्रॉन्स में आपके क्या क्या आ जाते हैं, जैसे आपका प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आ गया आपका। प्रोटॉन्स में आपको पता है प्रोटॉन पॉजिटिव, प्रोटॉन नेगेटिव, उनके पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों एग्जिस्ट करते हैं। न्यूट्रॉन्स में भी यही होता है, न्यूट्रॉन का पार्टिकल और न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल। अब आता है आपका सेकंड जो हाइड्रॉन्स को क्लासीफाई किया गया है, उसमें आता है आपका हाइप्रॉन्स। हाइप्रॉन्स में भी अभी हमने देखा था 4 तरीके के हाइप्रॉन्स होते हैं, लैम्डा हाइप्रॉन्स, सिग्मा हाइप्रॉन्स, कास्केड हाइप्रॉन्स और ओमेगा हाइप्रॉन्स। लैम्डा हाइप्रॉन्स, लैम्डा 0 सिंगलेट है, ये सिर्फ एक ही आता है। सिग्मा में आपके 3 आते हैं, सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा नेगेटिव, सिग्मा 0। और कास्केड वाले में आपके 2 आते हैं, कास्केड नेगेटिव और कास्केड 0। रही बात ओमेगा की, तो ओमेगा में सिर्फ एक ही आता है, ये सिंगलेट होता है, तो ये ओमेगा नेगेटिव। इस तरीके से हमने जो है स्पिन और इंट्रैक्शन के बेसिस पे इसे जो है क्लासीफाई करा है। मैं टेलीग्राम चैनल पे ये दोनों आपको जो ये फ्लो चार्ट जैसा है, इसको मैं वहाँ पे आपके अपलोड कर दूँगी। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।